हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं जो कि झारखंड पारा मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था 10th और 12th लेवल का, और जो बीएससी नर्सिंग बेसिक का दोनों का यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है आज। और यहाँ पे जो काउंसलिंग होने वाला था उसका भी डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है, कब से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग, और कब तक काउंसलिंग चलेगा, क्या पेमेंट लगने वाला है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आई सब दोनों का जो पीडीएफ है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या दिया गया है JCVB 10-25-73, उसी तरह डेट भी दिया गया है 2/9/2025, और जो यहाँ पे दिया गया है BSc नर्सिंग प्रतियोगिता से रिजल्ट पब्लिकेशन तथा प्रथम सेकेंड थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो आपको एग्ज़ाम हुआ था BSc नर्सिंग का वो 26/7/2025 को कंडक्ट कराया गया था, और जो इसका रिजल्ट है JCV jharkhand.government.in पर होम पेज पर रिजल्ट कॉलम में प्रतियोगिता परीक्षा का नाम चुनकर दिए, मतलब इस साइट पे जाके आप होम पेज पर जाके रिजल्ट वाले जो कॉलम है आप वहाँ जाके अपना रोल नंबर डाल के रिजल्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो आपका जो यहाँ पे आंसर OMR शीट है वो भी साइट पर अपलोड कर दिया गया है, आप OMR शीट को भी देख सकते हैं अच्छे से कि आपका कितना मार्क्स है या नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे दिया गया थर्ड नंबर पॉइंट में यहाँ पे दिया गया जो झारखंड के अंदर जितने भी प्राइवेट, सरकारी और सेमी कॉलेज है BSc नर्सिंग बेसिक का, उसका जो फर्स्ट काउंसलिंग का है वो 3/9/2025 से स्टार्ट हो रही है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पे एक 5वां नंबर में इस पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग अगर फॉर्म को फिल करते हैं और सीट अलॉट हो जाता है, और अगर आप देखते हैं दूसरे कॉलेज में अगर सीट अगर बचा रहता है तो आप उसमें भी आप सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि सेकेंड थर्ड काउंसलिंग में अगर आप जब अप्लाई कीजिएगा तो आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो था लिस्ट वो आप वहाँ से आपका ऑटोमेटिक जो नेम है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपको जहाँ भी सेकेंड या थर्ड में जहाँ भी काउंसलिंग करवाए थे आपको वहाँ पे एडमिशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे दिया गया है डेट के बारे में दिया गया, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग BSc नर्सिंग कोर्स के लिए यहाँ पे जो दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोर्स एंड चॉइस फिलिंग का जो सीट अलॉटमेंट है वो 3 तारीख से 6 तारीख तक होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आप 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में कर सकते हैं, और जो एडिट कर सकते हैं तो आप 7 तारीख को एडिट कर सकते हैं। सिर्फ 7 तारीख को ही ये ना कि टाइम है, एक दिन टाइम दिया गया है एडिट इन फिल चॉइसेस, मतलब आपको किसी भी तरह का फॉर्म अगर मिस्टेक हो जाता है, किसी भी अगर कुछ चीज़ भरना छूट जाता है या कॉलेज को अगर हटाना है या फिर से कॉलेज ऐड करना है तो ये आप 7 तारीख को कर सकते हैं। जो आपका अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा वो 9 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, और जो आपका DV होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में अगर नेम आ चुका है तो आपको एडमिशन लेने के लिए 10 तारीख से 13 तारीख के बीच आपको एडमिशन ले लेना है। जिस भी कॉलेज में आपका सीट अलॉट होगा आपको वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है और आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग का भी दिया गया है डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे जो डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स है, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में कितना सीट बचता है एडमिशन ले लेने के बाद, उसके बारे में यहाँ बताया गया कि इतना सीट बचा है इस कॉलेज में, इतना सीट बचा है इस कॉलेज में, वो आपको जो पब्लिश किया जाएगा वो 14 तारीख को साइट में पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो है स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग, उसका 14 तारीख से 16 तारीख तक चलेगा, और जो सीट अलॉटमेंट जो किया जाएगा वो 18 तारीख को, और जो आपका DV होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन वो 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में आपका एडमिशन लिया जाएगा अगर सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाता है तब। उसी तरह थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में आप देख लीजिए, जो सीट मैट्रिक्स है वो 22 तारीख को होगा, मतलब सेकेंड राउंड काउंसलिंग हो जाने के बाद भी जितना भी अगर सीट बचता है सभी कॉलेज में तो आपको जो वहाँ पे वैकेंट सीट यहाँ पे दिखेगा 22/9/2025 को। उसी तरह जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो होगा 23 तारीख से 24 तारीख तक, मतलब 2 ही दिन टाइम दिया गया है, और जो सीट अलॉटमेंट जो किया जाएगा जो सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा वो 26 तारीख को, और जो DV होगा आपको 26 से 30 तारीख तक आपको एडमिशन ले लेना है। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आप जब भी अगर चॉइस फिलिंग करते हैं कॉलेज तो आप ज़्यादा कॉलेज को वहाँ पे चॉइस फिलिंग कीजिए ताकि आपको सीट अलॉट हो जा सके अच्छे कॉलेज में, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट का जो है यहाँ पे पेमेंट गेटवे आप ऐसे कर सकते हैं। जो यहाँ पे पेमेंट है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल पेमेंट है। जैसे कि यहाँ पे जनरल EWS BC1 BC2 के लिए यहाँ पे 400 है, और जो फीमेल कैंडिडेट और कैटेगरी वो 250 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। BEड का काउंसलिंग में भी यही फी था, उसका भी यही
आज का भी जो बीएससी नर्सिंग बेसिक है उसका भी यही फ़ी है। बोले थे झारखंड में यही होने वाला है, इससे ज़्यादा लगने वाला भी नहीं है। लगता है जैसे कि अगर वो MBBS ये सब में करता है तो उसमें ज़्यादा फ़ी लगता है। तो चलिए, ये तो बीएससी नर्सिंग बेसिक का था। अब देख लेते हैं झारखंड पारा मेडिकल का कब से होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए जो विज्ञापन संख्या दिया गया है 5/25/74, दिनांक 2 तारीख का यहाँ पे डेट दिया गया है। जहाँ यहाँ पे जो पारा मेडिकल जो यहाँ पे दिया गया 10th और 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था झारखंड पारा मेडिकल का, उसका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और डेट भी यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड काउंसलिंग का यहाँ पे डेट भी पब्लिश कर दिया गया है। कब से फॉर्म फिल किया जाएगा, कितना क्या पेमेंट लगने वाला है, उसी के बारे में। जो आपका यहाँ पे झारखंड पारा मेडिकल का जो एग्ज़ाम लिया गया था वो 20/7 को रविवार को आयोजित कराया गया था। और यहाँ पे परीक्षा के मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा फलों का जारी कर दिया गया है। आप जाके इस साइट पे जाके होम पेज पर रिजल्ट कॉलम में जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए आपका जो मार्कशीट है वो भी अपलोड कर दिया गया है। आप फिर से मैच कर सकते हैं कहाँ आपको मिस्टेक हुआ, क्या कितने नंबर्स आए हैं। और फॉर्म को आपको कैसे भरना है यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। क्लिक हेयर फॉर ऑल काउंसलिंग 2025 लिंक में जाके क्लिक कर दिए गए दिशा निर्देश को अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरा जाना है। मतलब यहाँ पे जो है जो JCV का साइट है वहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ऑल काउंसलिंग में जाना है आपको। वहाँ पे काउंसलिंग का लिंक होगा झारखंड पारा मेडिकल का, आपको वहाँ पे जाके क्लिक करके वहाँ जाके फॉर्म को भर सकते हैं। और वही बात यहाँ पे भी दिया गया है कि अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को प्राइस फिलिंग कर सकते हैं ताकि आपको कॉलेज मिल सके। और जो यहाँ पे देख लीजिए, और जो आपका यहाँ पे पेमेंट है वो पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकता है। जो आपका यहाँ पे फी लगने वाला है कैटेगरी देख लीजिए, जनरल EWS BC BC1 के लिए 400, उसी तरह SC ST फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 250 रुपीज़ लगने वाला है। यहाँ भी दे दिया गया, देखिए 7वां नंबर में जो कैंडिडेट अगर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर अप्लाई करते हैं, अगर सीट अलॉट हो जाता है, अगर वो चाहते हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में फिर से हम दूसरे कॉलेज में अच्छे कॉलेज में अगर लेना, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर अच्छे कॉलेज नहीं मिला है तो वो कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड में भी आप भाग ले सकते हैं। फिर वही होगा कि फर्स्ट जो काउंसलिंग है आपका वो ऑटोमेटिक वहाँ से आपका नेम कैंसिल हो जाएगा और आपको सेकेंड में फिर एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर सेकेंड में भी आपका अगर ठीक से कॉलेज अगर नहीं मिला तो थर्ड में भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं और फिर सेकेंड वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। बस यही है कि बार बार आपको 250 रुपीज़ का जो है वो चार्ज लगने वाला है सीट अलॉटमेंट लेटर के लिए। बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी दे दिएगा वही कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में अगर सीट अलॉट हो जाता है, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है, अगर सीट अलॉट से अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए फिर आपको वही 250 रुपीज़ का जो है चार्ज वो कटेगा, चलान कटाना पड़ेगा और फिर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे। उसके बाद फिर अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी अगर आपको ठीक से कॉलेज नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर 250 रुपीज़ का आपका चलान कटेगा तो आपका हो जाएगा। देख लीजिएगा आपको जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का है डिप्लोमा फार्मेसी का, वो कब से कब होने वाला है स्टार्ट। यहाँ पर जो है स्टार्टिंग डेट जो होने वाला है वो 3 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला, मतलब यानी कल से स्टार्ट होने वाला है। जो आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट है, जो लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का वो 7 तारीख है। उसी तरह आपका यहाँ पे जो एडिट आप फॉर्म में कर सकते हैं, किसी प्रकार का गलती मिस्टेक डॉक्यूमेंट अपलोड ये सब चॉइस फिलिंग में गलती हो जाता है तो आप 8 तारीख को कर सकते हैं। और जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा वो 10 तारीख से 16 तारीख तक, 10 से 16 होगा, मतलब आपका जो है 10 तारीख को कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, अगर आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर सीट अलॉटमेंट हो जाता है किसी भी कॉलेज में तो आप जाकर वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट में जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 11 से 16 तारीख के बीच में। उसी तरह सेकेंड राउंड काउंसलिंग का यहाँ देख लीजिए दिया गया है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट। अगर फर्स्ट काउंसलिंग हो जाने के बाद अगर जितने भी कॉलेज में अगर सीट बचेंगे तो जो आपका वहाँ पे सीट है वही देखिए यहाँ पे शो होगा, वो 19 तारीख को शो हो जाएगा। और उसी तरह जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो स्टार्ट डेट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का वो 19 तारीख से ही हो जाएगा, सेम डे ही मतलब हो जाएगा। और जो लास्ट डेट रहेगा वो 23 तारीख 9वां महीना 2025 तक। और जो एडिट कर सकते हैं फॉर्म में वो 24 तारीख को एडिट कर सकते हैं। उसी तरह जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा वो 26 तारीख से 7/10/2025 तक किया जाएगा, मतलब 26 तारीख को
और डीवी या जो एडमिशन जो आपका लिया जाएगा वो 27 तारीख से 7/10/2025 तक एडमिशन लिया जाएगा, अगर आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है तो। उसी तरह थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी देख लीजिए, यहाँ पे जो वैकेंट सीट आपको जो डिस्प्ले किया जाएगा वो 9/10/2025 को फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग हो जाने के बाद जितना भी अगर सीट अगर लास्ट में अगर बचता है तो आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग में आपको जो सीट मैट्रिक्स दिखाया जाएगा वो 9/10/2025 को साइट में अपलोड कर दिया जाएगा। उसी तरह फिर जो आपका स्टार्ट डेट होगा चॉइस फिलिंग और जो रजिस्ट्रेशन का वो 9/10/2025 से ही स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट रहेगा वो 13/10/2025 तक आप कर सकते हैं। और जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर रहेगा वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा 16 से 25 तारीख के बीच में, और जो आपका डीवी होगा 17 से 25/10/25 के बीच में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन ले सकते हैं जिस भी कॉलेज में आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है अनुशासित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर आवंटित संस्थान में नामांकन नहीं कराने पर अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है, अगर आप उस डेट के बीच में नहीं जाते हैं, अगर जैसे थर्ड राउंड में अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है, अगर आप जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट यहाँ पे दिया गया 17/10/25 से 25/10/25 के बीच में अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका यहाँ पे जो है आपका जो है सीट अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद अगर फिर से अगर सीट बचता है तो फिर से फोर्थ काउंसलिंग किया जाएगा। बस इसको एक बार ठीक से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोनों का मैं PDF अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो बस यही बताना था, अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालिएगा। तो बस चलिए यही बताना था, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।